Hello everyone, hope you all are fine and safe at your home. First, we take pledge, then we will start our next topic of the physics. I, Ankita, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Our next topic is uniform circular motion. Now, what is the uniform circular motion? When we move around a circular path, it is known as circular motion. कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जब घूमता है सर्कुलर पाथ में तब उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक समान. ठीक है. नाउ move to the definition. When a particle moves with a constant speed in a circular path, its motion is said to be uniform circular motion. जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कोई पार्टिकल है, उसने पहले दिस इज अ पार्टिकल A to B is a path, उसने जाना है. दिस इज अ लीनियर, फॉर लीनियर ऐसे ही सर्कुलर में होगा. दैट इज A to O जाना है. इन द 1 सेकेंड उसने डिस्टेंस किया, दैट इज 5 मीटर. ऐसे ही O to P डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर इन सेकेंड. नेक्स्ट सेकेंड में उसने कवर किया 5 सेकेंड. ऐसे ही जितना भी उसने डिस्टेंस कवर किया A to O, O to P और P to B, that is same 5 meter in 1 second. That means this is a uniform linear motion. ऐसे ही जब सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो. ठीक है, इक्वल टाइम में. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ uniform circular motion. In such a motion, the particle travels equal distance along the circular path in equal intervals of time. ठीक है, ये हमारे पास लीनियर मोशन की बात हो रही थी. लीनियर मोशन तब आता है जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं. जब हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तब हमारे पास क्या आता है? सर्कुलर मोशन. जब डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा और इंटरवल्स भी सेम होंगे, टाइम भी सेम होगा, तो हम बोलेंगे हमारी जो स्पीड है, स्पीड क्या होती है हमारे पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, टाइम भी मतलब सेम है, तो हम बोलेंगे हमारी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, एक जैसी. बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ. बट डायरेक्शन चेंज होती रहेगी. ठीक है, अभी बताती हूँ कैसे. द कॉन्टिन्यूस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इम्प्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म. मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेरी करती है. ये आ गया ना वर्ड, दैट इज वेरिएबल. इसका मतलब है हमारी जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हमारे पास वेलोसिटी आती है. जब हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है तो स्पीड. ठीक है, देयर आर 2 थिंग्स. फर्स्ट वन इज द स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, जिसका डायरेक्शन भी फाइंड करते हैं. इसलिए स्पीड जो हमारी कांस्टेंट रहती है दैट इज अ यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी इज द नॉन यूनिफॉर्म. ओके बच्चे, नेक्स्ट इज द डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इन द सर्कुलर पाथ. This diagram shows a particle moving in a circular path in the horizontal plane with uniform speed. It means इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड रह रही है. हमने एग्जाम्पल ले ली. इन द एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, D to this A, फिर इधर जा रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, द पार्टिकल ट्रेवल्स ईच क्वार्टर ऑफ द सर्कल. जो सर्कल का क्वार्टर है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 पार्ट सर्कल का कवर कर रहा है. मतलब टोटल टाइम t होगा तो क्वार्टर का टाइम कितना होगा? t/4. ओके बच्चे, नेक्स्ट इज t इज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर पाथ. एक सर्कुलर पाथ करने के लिए t टाइम लगा और क्वार्टर करने के लिए t/4. ओके,
दिस इज द डायग्राम. दिस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म, बट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन डिफरेंट. ठीक है, ये हमें बता रहे हैं. अब डायरेक्शन क्या है हमारी, डिफरेंट हो गई. इट मीन्स हम वेलोसिटी की बात करेंगे, डायरेक्शन डिफरेंट है तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया. ओके, एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कुलर पाथ, एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ. एट अ पॉइंट ए द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, एक जब ए है देन टुवर्ड्स नॉर्थ है, ऊपर की तरफ. बी दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज टुवर्ड्स वेस्ट. आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल, ये कंप्लीट हाफ सर्कल हो गया तो इसका टाइम कितना हो गया, t/2. एट अ पॉइंट सी डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टुवर्ड्स साउथ, साउथ की तरफ है. और जब 3/4 कवर कर देता है देन इट विल बी द पार्टिकल इज एट पॉइंट डी पॉइंट. ओके बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द सर्कुलर मोशन इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स अब हमारी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. The circular motion is accelerated even through the speed of the particle is uniform. ठीक है, इसमें हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, और जो हमारी स्पीड है डिस्टेंस पर टाइम दैट इज अ यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और सेकेंड वन इज द वेलोसिटी दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन. क्या होता है ये, इन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन द स्पीड एंड वेलोसिटी आर that is constant and acceleration is 0. ठीक है, जब हमारा यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट होती है. और एक्सेलरेशन क्या होता है मैं बताती हूँ आपको, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. ठीक है, जब वेलोसिटी हो रही होती है इन द यूनिट टाइम दैट इज हम उसको क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन. While in the uniform circular motion the velocity is variable so that it is accelerated motion. ठीक है, लीनियर मोशन में हम उन्हें अनएक्सेलरेटेड बोलेंगे क्योंकि लीनियर मोशन में हमें एक्सेलरेशन ही 0 हो गया. कोई भी चीज अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन उसका 0 हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रीपिटल एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. क्या होती है ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? वी हैव टू रीड दैट इन द लीनियर मोशन ए फोर्स इज नीड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. इट मीन्स नो or to change the velocity of the particle to produce acceleration. velocity जब produce होती है तो उसका acceleration भी आता है. In the circular motion at each point of the circular path the particle continuously changing its direction. हमने पीछे पढ़ा जब वो सर्कल में मूव कर रहा था तो उसकी continuously direction change हो रही थी ना, A to B, B to C, C to D, है ना. Then this change in the direction of the motion cannot be brought with the force. ये फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं होता. Thus motion in the circular path is possible under the influence of force. जो फोर्स इन्फ्लुएंस के अंदर आती है, किसके कारण आती है, दैट इज उसके क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. सीधी वाली फोर्स नहीं होती, उससे फोर्स को क्या बोलते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. जब कोई पॉइंट दैट इज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, दैट इज A to B जा रहा है, B to C जा रहा है, देन उस पे कौन सी फोर्स लग रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इस सेंटर में लगेगी फोर्स हर एक पॉइंट पे, A to B, B to C एंड C to D एंड D to A. ठीक है, सेंटर में फोर्स लग रही है. Thus the direction of the acceleration also changes. जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है. ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गई, वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म. व्हेन द बॉडी मूविंग द सर्कुलर पाथ ए फोर्स इज नीडेड विद एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. इसकी मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको. जब प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के सराउंडिंग, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ किसकी है ये एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स की. जब मून सन के अराउंड घूमता है सर्कुलर पाथ में, जब हम स्टोन को टाई करते हैं स्ट्रिंग से और उसे घुमाते हैं, स्पिनिंग टॉप, दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल एट अ सर्कुलर पॉइंट. ठीक है, अब हम रीड करते हैं. इन द एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, एटम में एक सेंटर होता है, दैट इज इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड घूमता है. इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ. ये भी एक सर्कुलर हो गया ना.
फॉर विच सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है ना, ये चार्जेस में लगती है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ, दैट इज ऑन द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स बाय द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हमारे पास जो सेंटर ऑफ द एटम होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट इज ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ फॉर विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द प्लैनेट बाय द सन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही जब प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड तो कौन सी फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज सर्कुलर, ठीक है, सेंट्रीपिटल, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास मून मूव्स अराउंड द सन इन द सर्कुलर पाथ फॉर विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मून बाय द अर्थ प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, नेक्स्ट है व्हेन अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जब हम स्ट्रिंग के साथ स्टोन को टाई करते हैं, इज रिल्ड इन द सर्कुलर पाथ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन भी एक तरह की फोर्स होती है जो उसको होल्ड करके रखती है, और जो सर्कुलर पाथ में वो घूमता है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ द फोर्स इज नॉट प्रेजेंट द स्टोन विल नॉट टर्न टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, अगर फोर्स ही नहीं होगी ना तो वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा नहीं, ठीक है। ये एग्जांपल्स थी हमारी। जो स्पीड है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, दैट इज द, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर आता है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स कौन सी है, दैट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये जो हमारी फोर्स है ये तो सेंटर के अंदर लग रही थी ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो हमारे सेंटर के बाहर लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसकी डायरेक्शन टोटली ऑपोजिट होती है किसके, दैट इज सेंट्रीपिटल के। Its magnitude is same as that of the centripetal force, but centrifugal force is not the force of reaction of the centripetal force because action and reaction do not act on the same body, ठीक है। ये हम अंदर फोर्स लगाते हैं बट वो फोर्स लगती है आउटवर्ड। ओके, दिस इज नॉट अ रियल फोर्स बट इट इज अ fictitious force. Assume that observer moving in the circular path along with the body, ठीक है, बट ये क्या आउटवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एग्जाम्पल इज दैट इज मड फ्लाइंग अराउंड द टायर। ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मड जब हम टायर के ऊपर मतलब मड के ऊपर रखते हैं, दैट जो मड है वो हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में आता है। जो फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में आती है दैट इज अ एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, अनदर एक्सपेरिमेंट दैट इज ये जो एक डायग्राम है आपके 1.44, ए बॉल टाइड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, बॉल को टाई किया हुआ है, ऑन द अदर एंड ऑफ द विच इज टाइड एट द सेंटर ऑफ द मैरी गो राउंड। जो मैरी गो राउंड है उसके सेंटर के साथ अटैच किया हुआ। इनिशियली द प्लेटफॉर्म ऑफ द मैरी गो राउंड इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है जो मैरी गो राउंड है वो रुका हुआ है। द बॉल इज सीन स्टेशनरी एंड द स्ट्रिंग इज लूज, ठीक है। बॉल हमारे पास स्टेशनरी है एंड स्ट्रिंग को लूज छोड़ा हुआ है। द प्लेटफॉर्म स्टार्ट्स रोटेटिंग। जब हमने मैरी गो राउंड को रोटेट करना स्टार्ट किया, द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट ड्यू टू टेंशन टी। टेंशन मीन्स फोर्स, ठीक है। द मोशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व बाय 2 पर्सन। मोशन, उस मोशन को 2 पर्सन ने ऑब्जर्व किया। स्टैंडर्ड आउटसाइड जो बाहर खड़ा था, ठीक है, द मैरी गो राउंड ऑन द ग्राउंड एट एम एंड द स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जो उसके ऊपर खड़ा था। द पर्सन स्टैंडिंग एट एम आउटसाइड द मैरी गो राउंड ऑन द ग्राउंड ऑब्जर्व द बॉल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। जो उसके आउटसाइड खड़ा था उसने ऑब्जर्व किया जो सर्कुलर पाथ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। वाइल द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द मैरी गो राउंड, उसने देखा कि वो जो मैरी गो राउंड है उस पर कौन सी फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में थी। आउटवर्ड जाता है ना हमारा, दैट इज, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एज द मैरी गो राउंड रोटेट द पोजिशन ऑफ द पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म चेंजेस A to A dash, ये A dash to A double dash to triple dash and the ball reaches at the position P dash, respectively P dash, P double dash and P triple dash, एंड बाद में वो रुक जाता है रेस्ट पोजिशन पे। रेस्ट मीन्स खड़ा होना, ठीक है। द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम मोशन बाय 2 पर्सन एंड M and A आर एक्सप्लेन्ड एज बिलो। देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन थी।
that is for a person at mm, the ball moves in a circular path because the tension T in the string provides the centripetal force needed for the circular motion. A person at A, ठीक है, जो एक अंदर था, दैट इज ऑब्जर्व द बॉल स्टेशनरी. बॉल क्या है उसके पास? स्टेशनरी है. एंड टू फोर्सेस. फर्स्ट वन इज जो अंदर था, टेंशन लग रही है इन द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर के फोर्स लग रही है. एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द, और जो दूसरी वाली फोर्स है दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, द अबव टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल थी एंड नेट बैलेंस क्या था उसका? 0. हेंस it always remains stationary in the front of him. Thus, a person on the rotating platform can be explain his observation only by the considering the centrifugal force. And जो अंदर खड़ा था, that is उसने जो बाहर वाला था M point पे उसको explain किया due to the centrifugal force. If the string breaks when the ball is position P, एक point ऐसा आता है जब कहते बाहर ही चला जाता है, that is P point पे. ये देखो P, P dash, P double dash and triple dash. The force of the tension T in the string ceases to act. Ceases मतलब खत्म होना, ठीक है, फोर्स हमारे पास खत्म हो जाती है. Now the person at M standing on the ground, ग्राउंड पे जो खड़ा will observe that ball is moving in a straight line. उसने देखा कि बॉल जो मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में कर रही है, ठीक है. While the person standing on the merry-go-round will observe that ball at position P dash, P double dash and triple dash. इस पोजीशन पे गई बॉल. When he will be the at position A dash, A double dash and A triple dash पे था, ठीक है. He will observe that ball always remains in the front of him, moving rapidly away from him. उसने देखा कि बॉल हमेशा मूव कर रही है away from him, उसके away from him. That is, if it the centripetal force acts on the ball away from the center, center से दूर, ठीक है. Thus a person in rotating frame has to be assume the presence of centrifugal फोर्स. तो उसने क्या किया, जो बीच रोटेटिंग फ्रेम में खड़ा था उसने ऑब्जर्व करी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में लगती है. देन कंक्लूजन का क्या निकला इसका, कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो रियल फोर्स नहीं है, फिक्टिशियस है. द ओनली फोर्स इन्वॉल्व हियर इज द फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के कारण जो फोर्स लगती है वो भी उसके सेंटर के, टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर जो थी दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. A force which really does not exist but is considered to describe a certain motion that is called a virtual force. ठीक है, जो हमने देखा कि वो रियल फोर्स नहीं थी, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, that is not a real force, it is a fictitious virtual force बोलते हैं, ठीक है. This is the concept of centripetal and centrifugal force. Revise these concepts at your home carefully. Thanks. Have a nice day.